आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम देखेंगे आज ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक सिग्नल। जब हम सफ़र करते हैं या कहीं जाते हैं तो देखते हैं चौराहे पर कुछ जैसे लाल बत्ती, पीली बत्ती या हरी बत्ती जलती रहती है, तो उसका मतलब आज देखेंगे कैसे, कब चलना है, कब रुकना है, ताकि कोई घटना ना हो जिससे हमारे जीवन को असुरक्षित रखें। ठीक, तो इसलिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। तो आप जो ट्रैफिक नियम है, सिग्नल है, उस सिग्नल को आप फॉलो करिए, उसी के अनुसार चलिए। कब रुकना है, कब चलना है, तो उसी के बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। तो पहले क्या था कि जब हम लोग बचपन में थे तो बताते कि बेटा दाएं चला करो, ठीक, और मुड़ते समय गाड़ी देख के मुड़ो, आगे और पीछे देख के मुड़ो, इस तरह। लेकिन अब इस तरह का नहीं होता है, लोग इस तरह शिक्षा नहीं देते हैं। ठीक, तो वही कमियां हैं जो जो इस समय दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं लोग। तो ट्रैफिक नियम समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल। जब हम रोड पे चलते हैं, आगे जाएंगे तो चौराहे पे ये लगा रहेगा। तो इसमें लगा रहता है कि एक कभी लाल जलता है तो कभी पीला, कभी हरा। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें देखेंगे। अगर आपका लाल रेड में है, रेड कलर में इसका जो बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक, स्टॉप, रेड का मतलब हो स्टॉप। रेड का वैसे देखते हैं कहीं भी लगा रहता है इस तरह से, रेड में लिखा रहता है सिग्नल, जो होता है खतरे का निशान होता है। वही है कि स्टॉप, आप रुकिए, प्रॉब्लम है कोई, ठीक, आगे प्रॉब्लम है इसलिए आप रुकिए वहाँ। और लाल रंग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसकी। जो ये लाल रंग होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिससे दूर से ही स्पष्ट आपको दिखाई दे देता है लाल रंग। ठीक, इसीलिए लाल रंग का निशान बनाया जाता है। तो इसका मतलब है आप चौराहे पे रुकिए, एक पट्टी बनी रहती है चौराहे पे, उसके पहले ही रुकना है। ठीक, इस तरह नियम होता है इसका। फिर पीला आ जाइए, पीला रंग, इसका मतलब है वेट, यानी इंतज़ार करिए। एनालिसिस, इसको हम कहते हैं एनालिसिस है, यानी लेटरल पेरिफेरल विजन लाल की अपेक्षा 1.25 गुना अधिक होता है। इसका जो है 1.25 गुना इसका अधिक होता है, तो इसलिए यह पीला रंग लगाया जाता है। किनारे या अगल बगल से भी आप देख सकते हैं, कहीं आप रोड पे देखेंगे तो पीला रंग का निशान बना रहता है। तो अगर तिरछे देखेंगे तो भी आपको ये दिखाई देगा, लेकिन अन्य कलर रहेगा तो आप नहीं देख सकते। इसलिए पीले रंग को बनाया जाता है, पीले रंग का बनाया जाता है कि आप सीधे या अगल बगल या तिरछे थोड़ा है तो भी आप देख सकें। इसका मतलब होता है कि पीला का मतलब होता है कि ऊर्जा, प्रकाश का जो प्रकाश की रोशनी होती है उसका अर्थ होता है कि ऊर्जा से भर देना। तो इसी से कहता है कि वेट, यानी एनालिसिस, आप ऊर्जा से भर जाइए और चलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, इसका मतलब यही होता है। फिर आप लास्ट में देखेंगे हरा। हरा जो रंग होता है वह गो, यानी जाने का होता है। सल्यूशन, इसका मतलब है सकारात्मकता, ठीक, से, यानी सब कुछ सही है। इसका मतलब हरे का मतलब सब कुछ ठीक है और आप जा सकते हैं, आप ऊर्जा से अपने जाइए, सब आगे सब क्लियर है। तो यही है ट्रैफिक नियम। तो इसका फॉलो ज़रूर करिए आप सफ़र करते समय, इससे आपको दुर्घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए ये सब नियम बनाए जाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए,
फिर आगे देखेंगे। अब इसी कड़ी में हम कुछ सिंबल देखेंगे, जो देखते हैं आप कहीं दीवार पे कहीं कहीं ये सब बना रहता है, सिंबल है जो, इसके बारे में क्या है इसका मतलब समझ लें। ठीक, तो नियम जरूर है, नियम का पालन जरूर करिए। तो स्कूल आई हेड, स्कूल आई हेड इसका मतलब क्या होता है, कहीं लिखा रहता है तो दो एक तिकोने में, ठीक, त्रिभुजाकार में बना रहता है, उसमें एक दो लड़के बने रहते हैं या लड़कियां, तो इसका और नीचे लिखा रहता है स्कूल अहेड। इसका मतलब क्या है, स्कूल आगे है, अर्थात स्कूल जो ये सिग्नल रहेगा स्कूल के पहले ही रहेगा कि आप समझ जाइएगा कि आगे स्कूल है। ठीक, अहेड यानी पहले, पहले होता है इसका मतलब, इसलिए पहले बनाया जाता है। और दूसरे पे नो पेडेस्ट्रियन, ठीक, नो पेडेस्ट्रियन इसका मतलब कोई पैदल यात्री नहीं। ये पैदल देखिए निशान बना है, ठीक, तो और क्रॉस का निशान बन गया है, तो इसका मतलब है कोई पैदल यात्री नहीं, यहाँ कोई पैदल यात्री नहीं है या नहीं चल सकता। टर्न राइट, टर्न यानी घूमना, राइट यानी दाएं, तो दाएं मुड़िए इसका मतलब होता है टर्न राइट, आप दाएं मुड़ जाइए। तो कहीं आप देखेंगे कि रास्ता बना रहता है, तो अगर आगे कोई दिक्कत है तो उस पर निशान बन जाता है कि इस तरह से तीर का निशान, तो इसमें लिख दिया जाता है टर्न राइट। फिर यू टर्न, यू टर्न, यू बना रहेगा, ठीक, टर्न यू की तरह मुड़ना, इस तरह आप कहीं भी मुड़ जाइए, ठीक, एक कच्छ की तरह घूम जाना, इसी को कहते हैं यू टर्न। स्टॉप, स्टॉप इसके पहले भी देखा है कि इसका मतलब है स्टॉप यानी एकदम रुक जाना, विराम लग जाना, कुछ देर के लिए रुक जाना, अस्थाई हो जाना, उसी कहते हैं स्टॉप। फिर वन वे, वन वे यानी एक तरफ, वन एक वे रास्ता यानी एक तरफ का रास्ता, इस तरह से आपको बना रहेगा गोले में, और दोनों तरफ निशान बने रहेगा और कटा रहेगा, ठीक, इस तरह, या तो फिर आगे बना रहता है, यानी एक तरफ का रास्ता है, बाकी एक तरफ बंद है। फिर बस स्टॉप, बस जहाँ से मोटर गाड़ी का अड्डा होता है, ठीक, जहाँ सवारी का अड्डा होता है, जहाँ हम लोग सफ़र करते हैं कहीं जाने के लिए, वहाँ से बस पकड़ते हैं, उसी को बस स्टॉप कहते हैं। फिर स्कूल जोन, इसका मतलब क्या है, स्कूल जोन, स्कूल जोन का मतलब है विद्यालयी क्षेत्र, ये जो विद्यालय का क्षेत्र होगा उसी कहते हैं स्कूल जोन। इस तरह आपको चतुर्भुज आकार का रहेगा और लिखा रहेगा स्कूल जोन, यानी यह विद्यालय का क्षेत्र है, वहाँ एक सिग्नल या कुछ गाड़ के उस पर निशान बना दिया जाएगा कि यह स्कूल का क्षेत्र है। और फिर गोले में आपको पी लिख के क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक, इसका मतलब क्या है कि वाहन खड़ा करना मना है, यानी नो पार्किंग, पी से हो गया आपका पार्किंग, नो का मतलब नहीं, यहाँ आप कोई भी साधन या वाहन खड़ा नहीं कर सकते, नो पार्किंग, ठीक, ये सब साधन के लिए होता है नो पार्किंग। वन वॉक, नो वॉक, नो वॉक मतलब कोई चलना नहीं, कोई वहाँ चल नहीं सकता है, अर्थात वहाँ आप पैदल नहीं जा सकते, यानी आप पैदल नहीं टहल सकते, इसका मतलब होता है। तो हमने अभी देखा जो ट्रैफिक नियम होते हैं और जो सिंबल बने होते हैं, कहीं यू टर्न लिखा रहता है तो कहीं टर्न राइट लिखा रहता है, कहीं स्कूल अहेड लिखा रहता है, स्कूल जोन, इस तरह का, तो हमने इसके बारे में विस्तार से आपको समझाया, आप उसी का पालन करिए और उसी के अनुसार चलिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो आपके साथ और आप सुरक्षित हमेशा बने रहें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।